5 जून को मनाया जाने वाला विश्व पर्यावरण दिवस न केवल पर्यावरण संरक्षण का एक वैश्विक आह्वान है, बल्कि यह हमें उन समुदायों की ओर भी देखने का अवसर देता है जिनके जीवन में पर्यावरण संरक्षण कोई अलग प्रयास नहीं, बल्कि जीने की एक परंपरा है। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के जनजातीय समुदाय इसका अनुपम उदाहरण है, जिनका प्रकृति से रिश्ता केवल उपयोग का नहीं, बल्कि आस्था, परंपरा और आत्मीयता का है। यह रिश्ता इतना गहरा है कि यहाँ के पहाड़, नदियां, जंगल, पशु पक्षी, यहाँ तक कि विशिष्ट वृक्ष भी जीवंत आत्माओं से युक्त पवित्र सजीव रूपों के रूप में पूजे जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश में डोनी पोलो आस्था सूर्य, डोनी और चंद्रमा को दिव्य सत्ता मानती है। वहीं मेघालय के खासी और जैंतिया जनजातियां पवित्र वनों की रक्षा करती हैं, जिन्हें सेक्रेड ग्रोव्स कहा जाता है। इन वनों में प्रवेश, पेड़ों की कटाई या शिकार पर सख्त सामाजिक प्रतिबंध होते हैं। ये छोटे छोटे वन जैव विविधता के भंडार हैं, जहां दुर्लभ वनस्पतियां, जल स्रोत और सूक्ष्म जलवायु संरक्षित रहते हैं। पूर्वोत्तर के त्योहार भी प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हैं। गारो जनजाति का वांगला पर्व, मिजो समुदाय का मिमकुट जैसे त्योहार कृषि चक्रों से जुड़े होते हैं और वर्षा, पृथ्वी और उर्वरता के देवताओं को अर्पण समर्पण के रूप में मनाए जाते हैं। अरुणाचल के अपातानी समुदाय ने बांस की खपत, धान की खेती और मछली पालन को मिलाकर एक अद्भुत पारिस्थितिक प्रणाली विकसित की है, जो उत्पादन और संरक्षण का संतुलन बनाए रखती है। इसी तरह नागालैंड के खोनोमा गांव ने स्वयं को ग्रीन विलेज घोषित करते हुए शिकार और वनों की कटाई पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है और पर्यावरणीय पर्यटन को बढ़ावा दिया है। पारंपरिक जल संरक्षण तकनीकें जैसे मेघालय का बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली और नागालैंड का झाबो विधि यह दर्शाती हैं कि पूर्वोत्तर के जनजातीय लोगों के पास स्थानीय ज्ञान पर आधारित वैज्ञानिक समझ है, जो जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन की शक्ति भी रखती है। इन समुदायों की प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा केवल परंपरा या भावना नहीं, बल्कि एक संगठित सामाजिक व्यवस्था है। गांवों की पंचायतें स्वयं नियम बनाती हैं, जैसे किसी पवित्र पेड़ को काटने पर दंड, मछलियों के अधिक शिकार पर रोक, जो आज के पर्यावरण कानूनों से पहले से मौजूद हैं। आज जब पूरी दुनिया जलवायु संकट से जूझ रही है, तब पूर्वोत्तर भारत के जनजातीय समुदाय हमें यह सिखाते हैं कि प्रकृति को बचाना कोई अलग आंदोलन नहीं, जीवन जीने की एक नैतिक जिम्मेदारी है। उनका जीवन हमें याद दिलाता है कि हम प्रकृति से अलग नहीं हैं, हम स्वयं प्रकृति का ही एक विस्तार हैं।